अस्सलाम वालेकुम, आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। आज मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करूँगी। बहुत सारे पेशेंट होते हैं, वो उनके दांतों जो है ना उसका रंग चेंज हो जाता है और वो परेशान होते हैं कि हम क्या करें। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो है ना आर्टिफिशियल वेज की तरफ नहीं जाना चाहते। वो नहीं चाहते कि हम अपने दांत को ग्राइंड करें और इसके ऊपर जो है हम आर्टिफिशियल चीज़ लगाएं। वो चाह रहे होते हैं कि हमारा दांत यहीं रहे और इसी का कलर हमारे बाकी दांतों के जैसे ठीक हो जाए। तो अभी एक तो मैं आपको ये बताऊँगी कि दांत डिस्कलर होता क्यों है, उसके रीज़न्स क्या हैं, ठीक है? और फिर उसको हम किस-किस तरीके से हम उसको सेव कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक पेशेंट फॉर एग्ज़ाम्पल वो गिरा है, ट्रॉमा हुआ है, तो कुछ अर्से बाद उसका पेन वग़ैरह ख़त्म हो गया, तो उसका दाँत अंदर से नेक्रोज़ हो जाता है, ठीक है? जब नेक्रोज़ होता है, तो उसका दाँत जो है ना, उसका रंग चेंज हो जाता है बाकी दाँतों की निस्बत, क्योंकि दाँत अंदर से एक तरह से डेड हो चुका होता है। तो इस केस में या फिर एक ऐसा पेशेंट जिसका दाँत किसी न किसी वजह से कैरियस था, उसने रूट कैनाल कराई और फिर उसने उसके ऊपर कैप वगैरह नहीं कराई, इस वजह से उसका दाँत जो है ना उसका रंग चेंज हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो नेक्रोज्ड दाँत होगा उसको हम ये रिकमेंड करेंगे कि हम आपकी दाँत की रूट कैनाल करते हैं और उसके बाद हम इसके अगर आप वो ये चाहते हैं कि मेरे दाँत को प्लीज़ आप ना इसके ऊपर कोई वेनियर क्राउन वगैरह लगाएं, सेम यही रहने दें, तो फिर हम उसकी इंटरनल ब्लीच करेंगे। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ब्लीच। इंटरनल ब्लीच में हम ये करते हैं कि एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, वो हम कैनाल की ओपनिंग करते हैं। सबसे पहले इसलिए रूट कैनाल ज़रूरी है ताकि एपिक्स को हम क्लोज कर दें, कोई भी मटेरियल जो है ना वो बाहर फ्लो आउट ना हो। तो हम ओपनिंग करते हैं, हम उसमें मटेरियल डालते हैं, फिर उसको क्लोज करते हैं और पेशेंट को हम भेज देते हैं। 2-3 दिन के बाद फिर बुलाते हैं, हम कलर मैच करते हैं, हमें लगे कि कलर मैच हो गया तो ठीक, वरना फिर हम दोबारा एक इंक्रीमेंट डाल के उसको भेज देते हैं। इस तरीके से जब तक कलर बाकी दांतों के साथ मैच नहीं होता, हम इस प्रोसीजर को करते हैं। प्लस फिर हम आगे भी दांत के ऊपर हम लगाते हैं एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, फिर उससे जब कलर बिल्कुल मैच हो जाता है तो ये एक तरीका है। ये वाला तरीका नेक्रोज दांत के लिए भी है, जो दांत जिसकी रूट कैनाल होगी उसका रंग चेंज हो गया, किसी भी वजह से दांत का रंग चेंज हो गया, ऐसा कलर जो कि हम उसको रिवर्स कर सकें, उसको हम इस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो दांत लाइक फ्लोरोसिस हो गई या कोई ऐसी कोई मेडिसिन पेशेंट ले रहा था टेट्रासाइक्लिन वगैरह, जिससे दांत के अंदर जी स्ट्रक्चर ही उसका चेंज हो चुका है और कलर चेंज हो चुका है, उसको हम इन ब्लीचिंग के साथ नहीं चेंज कर सकते। उसके लिए फिर हमें क्राउन ब्रिजेस वगैरह पे जाना पड़ता है, वेनियर्स पे जाना पड़ता है। तो इन पेशेंट के लिए हम इनको कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कोई भी हम रूट कैनाल करते हैं अगर पोस्टीरियर एरिया में है, तो पेशेंट्स को हम हाफ क्राउन रेफर करते हैं, क्योंकि एक दांत होता है उसको हम बिल्कुल उसकी हर चीज़ ख़त्म कर देते हैं, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो जस्ट एज स्केलेटन खड़ा होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत वीक हो जाता है। तो जब आप सबसे ज़्यादा जो फोर्सेज हैं वो माउथ में होती हैं, जब आप च्यू कर रहे होते हैं तो वो दांत वीक फिर वो टूट जाता है अगर आप उसके ऊपर क्राउन नहीं कराते। तो इसलिए हम पेशेंट को प्रेफर करते हैं कि पोस्टीरियर जोन में आप लाजमी क्राउन कराएं। लेकिन इंटीरियर जोन जो है उसमें पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वेदर वो नहीं अगर कराना चाहता है तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, इतना ज़्यादा ब्रेक के जो है ना इसमें चांसेस नहीं होते। पेशेंट विनियर का भी इसके ऊपर ऑप्शन ले सकते हैं, क्राउन का भी ऑप्शन ले सकते हैं, प्लस वो ब्लीचिंग की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं उन पेशेंट्स के लिए जो वरी हैं और उनके दांतों का रंग चेंज हो चुका है और वो उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें। तो आजकल हर चीज़ पॉसिबल है, तो आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करें और आपके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।